प्रणाम। मैं आज एक नए प्रश्न के साथ स्मार्ट सीरीज में आपसे पूछना चाहती हूँ कि भारत में ही नहीं वरन पूरे ही संपूर्ण विश्व में ही अलग अलग संस्कृतियों का प्रादुर्भाव रहा है और यहाँ राजस्थान में जब इतर संस्कृतियों ने अपना जोर पकड़ा तो कोई सी भी रियासत एक झंडे के नीचे नहीं आ पाई और यही दुर्भाग्य रहा राजस्थान का। तो क्या ये दुर्भाग्य क्या उस वक्त क्या संगीत पे भी इसका असर पड़ा और उस वक्त जो हमारी जो राग मार्ग थी उसको एक वर्चस्व नहीं मिल पाया? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, जहाँ तक राग का संबंध है, वास्तविकता तो यह है कि भरत मुनि के पहले तक राग नाम ही नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये लोक संस्कृतियाँ बढ़ती गईं, कुछ सामाजिक परिवेश बदलता गया। फिर कुछ बदलाव आने के बाद बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि जो समाज जो चाहा उसने वही नाम दे दिया और वो चल भी गया। तो राग शब्द तब हुआ जब लोक धुनों को उन लोगों ने अपने अपने तरीके से शोध करके और आरोह अवरोह में बांध दिया, तो राग शब्द हुआ। अन्यथा वास्तविकता तो ये है कि 6 राग 36 रागनियाँ ही हमारे वेदों की हैं, उसके अलावा कोई राग थे नहीं। लेकिन आपने ये भी कहा कि एक रियासतें एक झंडे के नीचे नहीं रहीं और कुछ ऐसे प्रादुर्भाव होते गए, अनेक संस्कृतियों के ऐसे आक्रामक लोग आते गए जो अपना अपना जमाते गए, फिर कभी चले गए। तो ऐसे उस संगीत में उन सब चीज़ों का प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि मानव जो सभ्यता है वो एक दूसरे से ज़रूर कहीं न कहीं घुलन मिलन उसका होता है और उसका प्रभाव भी होता है। जैसे हमारे शास्त्रीय संगीत में कई अच्छे गाने वालों में ईरानी संगीत का भी प्रभाव आता है, अरबी संगीत का भी आता है, सिंध का भी आता है, क्योंकि ये तो आएगा ही। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उन संगीतकारों ने, उन विद्वान लोगों ने अपने संगीत को बनाए रखा। तो मार्ड भी, कुछ भ्रांतियाँ मार्ड की भी आती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अभी की बात है, बहुत पहले की नहीं थी। जब बहुत पहले के लोग थे वो तो मार्ड ही कहते थे। आज भी पुराने लोग मार्ड कहेंगे, लेकिन कुछ चंद लोगों ने इसको मांड कहना शुरू कर दिया। ये है उसका मार्ड का अपभ्रंश ही, क्योंकि जैसलमेर, नागौर, बल्ल, ये जितने भी प्रदेश हैं राजस्थान के, इस पूरे राजस्थान को द्रुमकुल्य प्रदेश कहा करते थे, क्योंकि रामचंद्र जी ने जब सागर में धनुष बाण को तान लिया था तो सागर प्रकट हो गया और उसने कहा कि प्रभु, मैं तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे जीव जंतु सब मर जाएंगे और आपको रास्ता देने का मैं रास्ता बता देता हूँ। तो बड़ी कथा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि द्रुमकुल्य देश इसलिए भी कहते थे कि यहाँ पर आतताइयों का बहुत बुरा प्रभाव था और सब लोगों को परेशान करते थे। तो सागर ने सोचा है कि ये धनुष बाण इनका उधर जाए तो उनका तो खात्मा हो जाएगा। और ये सागर जो था राजस्थान में, बहुत बड़ा समुद्र का भंडार था, ये वो सूख जाएगा, वो सब मरमरा जाएंगे, तो कुछ अच्छी संस्कृति बनेगी। तब उस संस्कृति में ये मड क्षेत्र बना, जो 3 राजधानियों के से मिल करके था। वहाँ पर गाने बजाने वालों को मांडचिया भी कहते थे। मांडचिया नहीं, मांडचिया बिंदी नहीं होती है। अब कुछ लोगों ने बिंदी इसलिए भी करने लगे कि भातखंडे जी ने लिख दिया और लिखाई पढ़ाई शुरू हुई भातखंडे जी से। कलाकार लोग बेचारे पढ़ते लिखते नहीं थे, उसी चीज़ को इन कलाकारों ने मान लिया। और जो अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे, केवल पढ़ लिख गए, वो लोग भातखंडे जी को ही अपना आदर्श मानते हैं, तो उन्होंने मार्ड को मांड ही कहना शुरू कर दिया और अच्छे व्यक्ति की बात को नहीं मानना भी चालू कर दिया। उनकी नज़र में भातखंडे जी आदर्श पुरुष हैं, जबकि ये गलत था। ऐसे ही मार्ड जो है एक राग रहा और मांड में बिंदी होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आती है। ये कुछ चलन चल गया, पर मैं चाहता हूँ कि इन बातों पे ध्यान दिया जाए और स्मार्ट सीरीज़ के द्वारा इस तरह का हमें पता भी लगे जो आज के विद्यार्थियों को
इसके बारे में पता हो। और जहाँ तक सवाल संस्कृतियों का है, उन संस्कृतियों में तो ये रहा, राजपूतों के होते हुए दूसरी संस्कृतियाँ इसलिए आई कि प्रत्येक राजपूत राजा के मन में एक अहंकार था कि मैं जो चाहूँ वो सब करें, सब चाहें जो मैं नहीं करूं। ये प्रत्येक राजा के मन में थी, इसीलिए राज परिवारों के दुर्दिन आए और इसी वैमनस्यता के कारण राजपूतों का राजस्व भी चला गया, राजपूताना की जो प्रतिष्ठा थी वो भी ख़त्म हो गई और बहुत सारी संस्कृतियों ने आकर के अपना अड्डा जमाया। लेकिन ये सौभाग्य भी रहा कि यहाँ के कलाकारों ने साधनारत रहते हुए मार्ड का स्वरूप लगभग वही बदला और लोकगीतों को जोड़ करके, उनको सोच करके एक रूप दिया मार्ड का। यह राजस्थान के कलाकारों ने अच्छा काम किया और ये राजपूतों की ही देन भी रही। उन्होंने उनको संग्रहित भी रखा, संरक्षित भी रखा और संपोषण भी किया। ये उन राजाओं की कृपा थी।